अन्ना हज़ारे ਉਹ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਿਸਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ शामिल करेंगे आज की गलबात दे विच। अन्ना हजारे जी, सबसे पहले कनाडा से शेरे पंजाब रेडियो से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपको इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हार्दिक स्वागत है आपका जी। अन्ना जी, सबसे पहले आप अपनी सेहत के बारे बताइए। अभी तो सेहत ठीक है, थोड़ा अनशन के कारण कमजोर हुई थी, लेकिन अभी थोड़ा 5 दिन 6 दिन में हॉस्पिटल में रहा और अभी तबीयत ठीक हो गई जी। अभी मेरा टूर चल रहा है जी। अन्ना हजारे जी, ये जो आपका पूरे देश में टूर चल रहा है, हम बात शुरू करेंगे जो नेशनल लेवल पर घोटाले हुए हैं उनमें आपने जो आवाज उठाई थी लोक बिल की, उसके बारे में आप बताइए कि आपका वो स्ट्रगल कहाँ तक पहुंचा है। कौन सा लोक बिल के लिए जो आप आवाज उठा रहे हैं? जन लोकपाल बिल जी जी हाँ, जन लोकपाल बिल के बारे में अभी हमारे देश में जो कानून बन रहा है भारत में जी, जन लोकपाल बिल, तो उसके लिए कानून बनाने के लिए हम आग्रह किया तब सरकार के पास, और सरकार ने थोड़ा शुरुआती में थोड़ा सा ना के बारे में बताया था, तो इसलिए मैं दिल्ली में बैठ गया अनशन के लिए। और दिल्ली में बैठने के बाद अभी हमारी ज्वाइंट कमेटी बन गई है, 5 मंत्री है और 5 सिविल सोसाइटी के लोग हैं जो कानून के एक्सपर्ट है। जो कानून बनाना है उसका ड्राफ्ट बनाना शुरू कर दिया है जी। वो 30 जून तक हमारा ड्राफ्ट बनेगा और वो फिर पार्लियामेंट में जाएगा और पार्लियामेंट में फिर उसको मंजूरी मिलने के बाद ये कानून बनेगा। तो ये कानून जो बनेगा वो इतना अच्छा कानून बनेगा कि करप्शन के लिए कम से कम 60-65% करप्शन खत्म हो जाए। इतना स्ट्रांग कानून है। गरीब लोगों को न्याय मिलेगा। आज गरीबों की कोई सुनता नहीं है, कहीं पर भी जाओ पैसे दिए बिना काम नहीं होता। तो ये लोकपाल बिल आने के बाद ये गरीब लोगों को न्याय मिलेगा। दूसरा, ऊपर के जो लोग हैं, मंत्री है, वरिष्ठ अफसर है जी, तो आज तक ये जो ऊपर के लेवल में करप्शन होता है, तो ये इसको करप्शन पर कंट्रोल करने के लिए जो भी एजेंसियां है वो गवर्नमेंट के अंडर में है। तो गवर्नमेंट के अंडर होने के कारण वो कुछ कर नहीं पाते। जैसे सीबीआई है, विजिलेंस कमेटी है जी, ये गवर्नमेंट के अंडर होने के कारण जो दोषी लोग है, करप्टेड लोग है, उनको जेल भेजना चाहिए जी, या जन्म कैद की सजा होनी चाहिए, वो नहीं होती जी, क्योंकि वो सब सरकार के अंडर में है। तो इसलिए लोकपाल में हम लोग आग्रह किया कि ये सरकार के अंडर में मत रखो, करप्शन को मिटाने वाली जितनी संस्था है जी, वो सरकार के अंडर में मत रखो। जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट है जी, या इलेक्शन कमीशन है जी, इनको जैसे स्वायत्ता पे दी है जी, गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता उसमें जी, ऐसे ये भी संस्था स्वायत्त संस्था होनी चाहिए। तो अभी वो गवर्नमेंट ने मान लिया है जी। हाँ, तो ये इससे बहुत फर्क आएगा जी। और
कई बातें हैं, अभी तो मीटिंग चल रही है, शायद 20-30 जून तक हमारा ड्राफ्ट पूरा हो जाएगा। और ये जी जी अन्ना जी, आपसे पहले कुछ दिन पहले हमने किरण बेदी जी से बात की थी, अग्निवेश जी से। आपके साथ जो वर्कर्स हैं, वो टीम मेंबर्स हैं, सारे हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन हम कनाडा अमेरिका से जहां बैठे ये सोचते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर ये जो स्विस बैंकों में भारतीयों का, पॉलिटिशियन का अरबों खरबों रुपया पड़ा है, क्या आप ऐसा समझते हैं कि इस जन लोकपाल बिल से उसको भी वापस लाया जा सकेगा? नहीं, ये क्या है कि जन लोकपाल जो है जी, ये हमारे देश का एक कानून है, और जो अरबों खरबों रुपए का जो पैसा स्विस बैंक में पड़ा है जी, तो उसके लिए तो स्विस बैंक का कानून अलग है उनका। वैसे हम लोगों का भी अलग से कानून बनाना पड़ेगा उसके लिए। जी, जब तक ये भारत सरकार अपने ये बात दिल में नहीं लाती जी, तब तक वो पैसे वापस आना थोड़ा मुश्किल है। एक तो इनके दिल में आना चाहिए, और दूसरा है कि वहां स्विस बैंक में जो पैसा पड़ा है वो वहां के कानून जो है कि बैंक में कोई भी अकाउंट का अगर ओपन किसी के सामने कर दिया तो ये गुनाह है जी, तो उसके बारे में भी हमारे सरकार में उनके सरकार पर प्रेशर लाना पड़ेगा, दबाव लाना पड़ेगा, तब तो वो पैसा आ सकता है जी, और आज वो नहीं हो रहा है। तो ये आगे के लिए वो करना पड़ेगा कि हमारे सरकार पर जनता का दबाव बढ़ाना पड़ेगा जी, कि वो पैसा लाना चाहिए। हमारे देश का पैसा है जी, वो पैसा अगर आ गया तो हमारे देश की जो कर्जा है और आज देश की जो आर्थिक स्थिति है वो हमारी बदल जाएगी, सुधर जाएगी। जी, जी, तो ये हम लोग कोशिश, अभी एक लोकपाल होने के बाद जी, आगे कई बातें जो करनी उसमें ये भी एक बात है। अन्ना हजारे जी, जैसे आपने जो बताया कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये आप एफर्ट करेंगे बाद में, और यहाँ अब जो सबसे बड़ा इशू है कि एक कांग्रेस ही नहीं, एक पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी नहीं, सभी दलाल में सभी जैसे नग्न हैं जहां नजर आ रहे हैं। पंजाब से 3-4 ऐसे मिनिस्टर, उनकी रिपोर्ट कल से आ रही है कि उनको भी करप्शन के अधीन अरेस्ट किया गया है। सो आप कभी पंजाब में इस मूवमेंट से गए हैं? नहीं, मैं पंजाब में अभी तक गया नहीं है ये मूवमेंट के बारे में। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मेरे सामने है देश जी, इस देश का करप्शन, भारत भ्रष्टाचार मुक्त भारत कैसे निर्माण हो, इसलिए हमारी जो टीम है जी, अभी अगले 3-4 दिन में मैं पूरे देश में बाहर घूम पड़ रहा हूँ जी, देश के हर राज्य में जाऊंगा, लोगों को जगाऊंगा ये भ्रष्टाचार के बारे में। अब जैसे अभी जंतर मंतर पर दिल्ली में जो आंदोलन हुआ था जी, ऐसे आगे के लिए भी बड़े बड़े आंदोलन करने होंगे जनता को, और एक एक बात उसमें से हमें करना पड़ेगा। जी, जैसे अभी एक पंजाब के बारे में आपने बताया, आज तो हमारे देश में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि जहां पर भ्रष्टाचार नहीं है, और ऐसा कोई राज्य नहीं है कि जिस राज्य में भ्रष्टाचार नहीं है। हमारे देश में पूरे जगह पर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, उसके कारण गरीब लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए हम जैसे अभी लोकपाल बिल की अभी बात कर रहे हैं, ऐसे कई बातें हमें करनी पड़ेगी, तब करप्शन को ब्रेक लगेगा और गरीब लोगों को न्याय मिलेगा, भ्रष्टाचार को कुछ हद तक ब्रेक लगेगा उससे। अन्ना हजारे जी, जो मेंबर्स जन लोकपाल बिल के लिए जिनके नाम पेश किए गए, उनसे एक मेंबर के बारे में उसकी वीडियो DVD रिलीज करके
उसको भी गुमराह करने की कोशिश की गई, उसमें कितनी सच्चाई है? वो तो ये लोग करेंगे, क्योंकि ये जो हमारी लोकपाल बिल की कमेटी बनाई, ड्राफ्टिंग कमेटी, तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी में जो एक्सपर्ट लोग हैं, एक अच्छा कानून बनाने जा रहा है, तो कुछ लोगों को ये इतना अच्छा कानून नहीं बनना चाहिए ऐसे लगता है, वो इनके बारे में गलत फहमी ये फैला देंगे और उससे फिर ये लोग नाराज होकर इसका इस्तीफा दे देंगे कमेटी का, ऐसे उनको लगता था। लेकिन आज उनकी भूमिका स्पष्ट हो गई कि इन्होंने जो षड्यंत्र रचा था एससीडी के बारे में वगैरह, तो ये गलत था, ये साबित हो गया। फिर हम लोग, हमारे कमेटी के सब लोगों ने ये तय किया, आगे के लिए हम किसी के बारे में नहीं बोलना, एक ही बात सामने रखना है, लोकपाल बिल। जब तक लोकपाल बिल नहीं आता तब तक हम कोई बात नहीं करना, जिसको जो हमारे बारे में जो कुछ बोलना बोलने दो, उसके बारे में हम नहीं बोलना। सिर्फ लोकपाल बिल बनने तक हम अपने मार्ग से एक ही रास्ता पकड़ना है, लोकपाल बिल, बस। तो अभी सब ये जो बीच में माहौल उठ गया था वो अभी ठंडा हो गया, सब चुप बैठ गए सब। अना जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि जो सच्चाई है उसकी बात आखिरकार सच आगे आता ही है। और इस मोमेंट में एक सवाल उठता है, आप दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय लेवल के करप्शन के संबंध में भी जानते हैं। कहा जाता है कि ऊपर से करप्शन रुकेगी तो नीचे बंद होगी, और कुछ कहते हैं पहले नीचे से सफाई हो तो ऊपर तक जाए। आप इस सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, इसमें हमें लगता है कि ये सिर्फ ऊपर से और नीचे सोचकर नहीं होगा। नीचे से जो गरीब आदमी है उसको भी न्याय मिलना चाहिए जी, और ऊपर जो हमारे मंत्री है या बड़े बड़े ऑफिसर्स है, उनके ऑपोजिट में भी करप्शन को ब्रेक लगाने वाले मूवमेंट शुरू करना होगा। ये दोनों बातें बहुत जरूरी है। ये जिस दिन इस देश का मंत्री और वरिष्ठ ऑफिसर जेल में जाना शुरू हो जाएगा, तब करप्शन को सही ब्रेक लगेगा। तो हमें ऊपर से भी सोचना है, और नीचे जो गरीब लोग है वो, उसको कोई न्याय नहीं मिल रहा है, उसके बाजू में कोई बोल नहीं रहा, उसके बारे में भी हमें सोचना है। जैसे मिसाल के तौर पर एक गरीब आदमी दफ्तर में जाता है अपने काम के लिए, उसको रेशनिंग कार्ड निकालना है, तो ये एक दफ्तर में जाता है, अपना अर्जी देता है, आज उसका कोई सुनता नहीं। लेकिन लोकपाल बिल में ये आदमी जब जाएगा, एप्लीकेशन देगा, तो ऑफिस के लोग उसको एसएमएस नंबर देंगे, और ये घर में बैठकर अपने अर्जी का क्या होगा ये घर में बैठकर देखते रहेगा, उसको दफ्तर में जाने की नौबत नहीं आएगी। ये हमें करना है। जहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो गया, उसका उपयोग करना है। 62 ईयर 62 साल हो गए देश को आजाद हुए, और अब एक शाइनिंग इंडिया है और दूसरा वो भारत है जिसकी करप्शन के बारे में आपने बताया है। ये क्या सच है कि एक समय भारत में इंडिया और भारत दो डिफरेंट कंट्री चल रहे हैं? ये हमारा दुर्भाग्य है। भारत ही रहना चाहिए था, उसको इंडिया बनाने के कारण ये सब हमें नुकसान पहुंच गया है। वो भारत ही रहना चाहिए था, और भारत गांव में बसा हुआ भारत है। जब तक गांव से महात्मा गांधी कहते थे इस देश को आपको बदलना है तो पहले गांव को बदलना है, जब तक गांव नहीं बदलेगा तब तक देश नहीं बदलेगा। तो आज हमारे आजादी के 63 साल में जो हुआ, तो भारत की जगह इंडिया ने ले ली, ये गड़बड़ी हो गई हमारे देश में। अन्ना हजारे जी, यहाँ मिलियंस लोग दुनिया भर में भारत से बैठे हैं, चाहे इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, यहाँ से बात कर रहे हैं। आपने जो कोशिश की, आपकी जो शुरुआत है उसकी